हुज़ैफा 25 साल का एक हैंडसम लड़का था जो बाहर से पढ़कर पाकिस्तान वापस आया था। वह खुशी खुशी अपने घर जाता है। दादी, बहनें और प्यारी अम्मी जान हुज़ैफा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। घर आते ही दादी हुज़ैफा को कहती है, बेटा, तुम्हें वॉशरूम की दुआ याद है? हुज़ैफा चाय पी रहा होता है और दादी से कहता है, दादी, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ ना, और मैं चाय पी रहा हूँ। कोई और बात कर लें प्लीज। अब हुज़ैफा अपने रूम में फोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। उसका सारा ध्यान फोन पर होता है। तभी दादी अचानक से उसके पास आ जाती है और बोलती है, बेटा, लेटरिन की दुआ याद की क्या? हाँ दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और ये लैट्रिन क्या होता है? दादी कहती है, हमारी जुबान अलग जरूर है पर बात मैं फायदे की करती हूँ बेटा। हुज़ैफा को दादी का बार बार दुआ का कहना अच्छा नहीं लगता। अम्मी, ये सब क्या है? एंड व्हाट इज दिस लैट्रिन? दादी, सो मच इरिटेटिंग। अरे बेटा, वो जो चाहे बोले, हमारी बड़ी है और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा, सही सही कर रहे हो तुम। दुआ ना पढ़ना और ऐसे ही वॉशरूम में आना। एक दिन हुज़ैफा वॉशरूम जाने लगता है। तभी दादी अचानक से कहती है, बेटा, दुआ पढ़ी क्या? दादी, आप यहाँ भी आ गई। देखिए दादी, वॉशरूम कितना साफ है, कुछ नहीं होता। आप जाए ना प्लीज। आओ हुज़ैफा आओ। अंदर जाते ही तो छोटे लाल रंग के शैतानी बच्चे। उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। शैतानी बच्चे। और तंग करने लगते हैं। कभी शीशे में उसका रूप लेकर उसे डराते हैं, कभी शावर ऑन कर देते हैं। हुज़ैफा बहुत डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? दादी ठीक ही बोल रही थी। मैं दुआ पढ़कर नहीं आया, अब मैं क्या करूं? हाँ हुज़ैफा, 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 तुमने अच्छा किया, तुम दुआ नहीं पढ़कर आए। दादी वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। वो दुआ पढ़ना शुरू कर देती हैं और जिन हुज़ैफा पर हमला करने लगते हैं, तभी उनका वार दादी के दुआ पढ़ने से रुक जाता है और वो शैतान जलने लगते हैं और वॉशरूम में पूरी तरह खामोशी छा जाती है। हुज़ैफा जल्दी से बाहर आकर दादी के गले लग जाता है। उसे एहसास होता है कि वो खामोखा दादी से इरिटेट हो रहा था। वॉशरूम जितना भी साफ हो, दुआ पढ़ना हमेशा जरूरी है। अब हुज़ैफा वुजू करता है। दादी प्यार से उसे देखती हैं और माशाअल्लाह कहती हैं। फिर दोनों नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। एक मोटा आदमी अपने पतले दोस्त के साथ खाना खा रहा था। दोस्त ने उसे कहा, अरे कितना खाएगा, फट जाएगा, बस कर दे। लेकिन मोटा आदमी नहीं रुकता। अरे यार, बस कर दे। तुझे पता है जंगल के रास्ते से जाना है। अभी डाउनलोड करे जा रहा है, बाद में ओवरलोडिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मोटे दोस्त पर कोई असर नहीं होता। वो बस खाता रहता है। पतला दोस्त उसका मजाक बनाता है और उसे छेड़ता रहता है। लेकिन मोटे आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रात को जब दोनों जंगल के रास्ते गुजर रहे थे, मोटे आदमी को जोर से पेट में दर्द होने लगता है और वो कहता है, यार, बड़ी जोर की आ रही है। मुझे वॉशरूम जाना है यार, मुझे वॉशरूम जाना है यार, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, और खा ले, मेरी जेब में चॉकलेट है, बता दूं तुझे? मजाक मत कर, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा यार। अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मैं यहीं बैठ रहा हूँ, मैं इधर ही कर दूंगा। ओए चुप रह। वो दोनों चलते रहते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक वॉशरूम नजर आता है जो कि टूटी फूटी गंदी सी हालत में होता है और उसकी छत भी नहीं होती।
मिल गया वॉशरूम। चल यार, मैं जरा बैठ कर आया। नहीं यार नहीं। पतला दोस्त कहता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल है और यहाँ ना जाओ, ये वॉशरूम बहुत गंदा है। लेकिन मोटे दोस्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। पतला दोस्त बाहर खड़ा होता है और बहुत परेशान हो रहा होता है। ओह, ये चला गया, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। मोटा दोस्त बड़े आराम से वॉशरूम में बैठा होता है। वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। मेरे वॉशरूम में तुम्हारा क्या है काम? अब नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मोटा दोस्त भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे जाने नहीं देती। नहीं जाने दूंगी तुझे, नहीं जाने दूंगी मैं। कोई बचाओ मुझे। आ आ तभी अचानक वह चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि पतले दोस्त ने बाहर खड़े होकर वॉशरूम की दुआ पढ़ना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसका मोटा दोस्त बच गया और बाहर आ गया। आप खाएगा और शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं, अब लिमिट से खाऊंगा और दुआ भी पढ़ कर जाऊंगा हमेशा। अच्छा, और जो काम करने गया था वो हुआ? नहीं यार, डर के मारे ही सब कुछ बंद हो गया था, कुछ नहीं किया। और फिर दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते वहां से चले जाते हैं। रेयान एक बहुत ही शरारती बच्चा था। स्कूल में हर वक्त शरारतें करता रहता था। जब भी टीचर उसे कहती कि सबक सुनाओ, तो वो कहता टीचर मुझे वॉशरूम जाना है। सब बच्चे हंसने लगते। टीचर उसे इजाज़त दे देती, लेकिन साथ ही कहती बेटा, वॉशरूम की दुआ पढ़ना ना भूलना। लेकिन रेयान हमेशा दुआ पढ़ना भूल जाता। रेयान जल्दी से क्लासरूम से भागता है और उसके हाथ में उसका फ़ोन भी होता है। वो भागता भागता वॉशरूम की तरफ जाता है और फिर कोमोड पे बैठकर फ़ोन यूज़ करने लगता है। तभी वॉशरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। लगता है कोई बिना दुआ पढ़े वॉशरूम में आ गया। अभी जाता हूँ और उसे तंग करता हूँ। ये अचानक क्या होने लगा? ये क्या है? वॉशरूम की लाइट्स क्यों चली गईं? मैंने बंद की है। कैसे हो तुम? कर ली तुमने? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? रुक जा, रुक जा, रुक जा। वो हरे रंग का गंदा सा दानों वाला शैतान रेयान को बहुत तंग करने लगता है। रेयान बेचारा बहुत घबरा जाता है और भागने की नाकाम कोशिशें करने लगता है। तभी उसे सफाई वाले अंकल की बात याद आती है। ये देखो बेटा, इसमें वॉशरूम की दुआ लिखी हुई है। इसे याद करो और जब भी वॉशरूम जाओ तो इसे जरूर पढ़ो। इसको पढ़ने से क्या होता है बेटा? इसको पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें शैतानों और गंदे जीनों से बचाता है। रेयान को वो दुआ याद आ जाती है और रेयान जल्दी से दिल ही दिल में दुआ पढ़ता है और वो शैतान तड़पने लगता है। हाय हाय, मर गया। उस शैतान के जाते ही रेयान जल्दी से क्लासरूम की तरफ भागता है। मिस, शैतान गया। रेयान क्लासरूम में आता है और सब बच्चे रेयान की बात सुनकर बहुत हंसते हैं। अरे ये रील कितनी अच्छी है। चलो अब बैठ जाता हूँ। दुआ पढ़कर नहीं आया। कौन बोला? भागने मत देना इसको। ये क्या हो गया? फोन में लगा हुआ था, दुआ पढ़कर नहीं आया। पकड़ो इसको। नहीं, अरे अम्मी छोड़ दो मुझे। और आप लोग दुआ याद करो और सब्सक्राइब करो।
भागने मत देना इसको।